श्री राहुल कासवा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट में सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स पर बोलने का मौका दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सी बातें बहुत से सांसद साथियों ने कही हैं, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। मैं कृषि क्षेत्र से आता हूं, चूरू लोकसभा क्षेत्र राजस्थान का एक सांसद के रूप में हूं सर, और मेरा क्षेत्र 85% पूरा क्षेत्र किसानी के अंदर ही अंदर अपने आप को देखता है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर बहुत सी सरकार की स्कीमें पढ़ते हैं तो करीब 25 स्कीमें चलती हैं सर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, और 8 और 17 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं। एग्रीकल्चर के अंदर सर पीएम किसान सम्मान निधि में जो 16 रुपये 44 पैसे प्रतिदिन देने की बात करी है, उसके ऊपर ही 3500 करोड़ रुपये का बजट का बढ़ाने का प्रोग्राम किया गया है। अनेकों स्कीमों को देखोगे सर तो सर स्कीमें बहुत लॉन्च हुई लास्ट 10 सालों के अंदर। उन स्कीमों की वैल्यू आज वो कहाँ स्टैंड करती है, उसमें बहुत बड़ा हमें एक मंथन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ मंत्रालयों को भी इसके बारे में वैल्यूएशन करनी पड़ेगी कि वेयर डू वी स्टैंड आफ्टर 10 years ऑफ लॉन्चिंग ऑफ दीज स्कीम्स एट सम पर्टिकुलर टाइम। सर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की स्कीम के बारे में मैंने आज भी बात कही, एक अच्छी स्कीम थी सर, पर आज हालत कैसे राजस्थान एक स्टेट के अंदर जहाँ से हम आते हैं, एक साल से ऊपर हो गया, एक साल से ऊपर सरकारें अपने हिस्से का प्रीमियम की राशि नहीं भरती। सर 2% की राशि किसान ने भर दी, अपना प्रीमियम भर दिया सर, पर आज स्टेट गवर्नमेंट 2023-24 की रबी की राशि को आज भी भरने में सक्षम नहीं है। एक साल से पेंडिंग पड़ा है। गाइडलाइंस क्या कहती हैं सर कि अगर आपको बीमा का टाइम पे क्लेम नहीं डिसबर्स होगा तो बीमा कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट इंटरेस्ट का पेमेंट के साथ में क्लेम देंगे आपको। सर आज तक इंटरेस्ट तो छोड़िए सर, मूल रकम भी नहीं मिल रही। 2023 खरीफ की पेमेंट नहीं मिल रही, किसान सर धरने पे बैठने को मजबूर है। वैसे ही किसान सर दिल्ली के पास बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, और राजस्थान का किसान जहाँ ठंड सर टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री पहुंचने वाला है, लोगों को मजबूरी के अंदर बैठने की बात हो रही है। एमएसपी को बाजरे में शामिल किया, मिलेट ईयर के नाम पे बातें चली सर, आज तक राजस्थान की सरकार ने एक दाना भी बाजरे का परचेज नहीं किया। औने पौने भाव में सर 400 रुपए क्विंटल का गैप के ऊपर मार्केट में किसान को बेचना पड़ा बाजरा। सर मूंग और मूंगफली की खरीद की बात चल रही है सर, कोई क्लैरिटी नहीं है। आप कहते हैं कि हम एमएसपी की 22 क्रॉप्स को परचेज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हमें तो नेफेड ने कहा है कि 25% बाय करना है, और एट द एंड ऑफ द डे सर मूंग की परचेजिंग मात्र 5% की परचेजिंग भी नहीं हुई। पोर्टल खुले सर, ग्राउंडनट मूंगफली जो हम आज की तारीख में तिलहन पे डिपेंड करते विदेशों से मंगाते हैं सर, आज की तारीख में बीकानेर के अंदर, डूंगरगढ़ में, चूरू में, सरदारशहर में सर किसान इस सर्दी के अंदर 3-3 रात वेट करता है, तब जाके नंबर आता है। सर करप्शन तो रैंपेट को रोकने वाला नजर नहीं आता सर। मेरा आपको कहना है सर गवर्नमेंट की अनेकों स्कीमें लॉन्च हुई। एफपीओ सर 10,000 एफपीओ को बनाने की बात करी, क्या एक्टिविटी सर एफपीओ के अंदर? किसान का जो सर आप खरीद के अंदर तक नहीं खोल पा रहे, सिर्फ सर फर्टिलाइजर्स को बेचने का काम एफपीओ कर रहे हैं, चूरू जिले के अंदर नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर। सर कंट्रोल नहीं। नमो ड्रोन दीदी सर, एक दीदी है सर चूरू डिस्ट्रिक्ट में, एक ड्रोन मिला है पूरे 5 साल के अंदर। ड्रोन दीदी एक है, किसके पास जाएं, किससे बात करें? सर किसानों का धरने का इशू हमेशा चलता है, क्योंकि स्कीम्स की एग्जीक्यूशन, उनकी इंप्लीमेंटेशन में इतनी फ्लॉज है कि उनको एड्रेस करने के लिए सरकार का ध्यान जाता ही नहीं। मैं आपसे भी उम्मीद ही करूंगा, और मंत्री महोदय बैठी हुई हैं, उनसे भी यही कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों के ऊपर थोड़ा फोकस करके, किसान की हालत बहुत खराब है इस ठंड के मौसम के अंदर। हम बिजली की बात करें, आपने आरडीएसएस की स्कीम लॉन्च करी, रिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम। आज चूरू के अंदर 300 करोड़ पे, राजस्थान को 11,000 करोड़ मिले, पर सर क्या हुआ? 2-2 साल के अंदर आज तक कनेक्शन नहीं। एक गाइडलाइंस डाल दी कि भारत सरकार के द्वारा कि 50,000 रुपए तक एक्सपेंडिचर होगा तो ढानियों में लाइट देंगे। सर 11 साल के बाद में भी चूरू जिले अकेले के अंदर 48,000 ढानियों को आज भी रोशनी की जरूरत है। और सर ये 50,000 का क्लॉज, मैं सर राजस्थान से आता हूं, हमारा एरिया बहुत बड़ा है, 50,000 के क्लॉज के अंदर हम ढानियों में कनेक्शन देने में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। मैं मंत्री महोदय रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लॉज को हटाकर 1 लाख रुपए की क्लॉज को डाले प्रति व्यक्ति के ऊपर, ताकि हम उनको ऊपर लोगों को कनेक्शन दे सकें। और साथ ही साथ के अंदर मैं ग्रामीण विकास के बारे में बात करनी चाहूंगा। इस बार स्कीम के अंदर लॉन्च किया गया कि 19,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में दिए जाएंगे। 4th फेज में सर हम हैं। सर 2nd और 3rd फेज में क्या था कि हम रोड को वाइडन कर रहे थे, स्ट्रेंथन कर रहे थे। अचानक से सर 4th फेज आता है कि हम 250 की आबादी के गांवों को जोड़ने की बात करेंगे। सर आज चूरू के अंदर हमारे 100% गांव जुड़े हुए हैं, पर वी नीड एक्स्ट्रा रोड्स। कहां से लेके आए? स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की गाइडलाइंस को चेंज कर 250 की आबादी से घटाकर 150 किया जाए, और मल्टीपल कनेक्टिविटी का प्रावधान छोड़ा जाए, ताकि किसान को गांव के अंदर, आपने एक रोड दे दी सर, 98
पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी रोड का प्रोग्राम लेके आए थे, पर आज भी गांव में दूसरी कनेक्टिविटी का कोई प्रावधान नहीं। स्टेट गवर्नमेंट के पास न पैसा है, न स्टीम है, न सिस्टम है काम करने के लिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस रोड सेक्टर के अंदर आप अनेकों गांव, अलग अलग गांव को अलग गांव से जोड़ने का प्रावधान करिए। एटलीस्ट पंचायत हेडक्वार्टर तक तो गांव जुड़े, इसका प्रावधान आप देने का काम करेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर 35 सर विदिन अ मिनट सर, विदिन अ मिनट मैं सीआरएफ की बात करूंगा। सीआरएफ के रोड मेंटेनेंस के लिए 2150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। सर सीआरएफ की सेतु बंधन स्कीम पिछले साल लॉन्च करी गई। सेतु बंधन स्कीम के टेंडर 2023 मार्च में हुए। सर आज 2025 आने वाली है, आज तक काम स्टार्ट नहीं हुआ। गति शक्ति का वो पोर्टल क्या काम कर रहा है, जहां रेलवे और रोड डिपार्टमेंट आपस में बात ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट आज तक उसकी एनओसी नहीं दे पा रहा। मेरा आपसे सर इतना कहना है कि स्कीमें अनेकों लॉन्च हुई, पर किसान और किसानी के लिए सर कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। आज से ग्रामीण विकास मंत्रालय में सांसद आदर्श ग्राम योजना, सर एक एक गांव की जब वीडीपी बनाई हम लोगों ने, तो सर 22-22, 25-25 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर। सर कहां से सोर्स ऑफ फंड लेकर आए? एमपी लेड का सर 5 करोड़ का कोटा। सर 15 साल पहले भी 5 करोड़ का एमपी लेड था। आज तक एमपी लेड से आप गांव में सिर्फ कमरा नहीं बना पाते। सर 1 लाख रुपए हिस्से में आता है एक पंचायत में, अगर मैं मेरा एमपी लेड का यूज करने लग जाऊं तो सर इस एमपी लेड को बढ़ाया जाए, और साथ ही साथ सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को एक अलग से फंडिंग का पैटर्न दिया जाए, जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस्ड हो, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका किस्त भरने का काम करे, ताकि गांव और किसान को उसकी मजबूती मिले। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे इस सब्जेक्ट पे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद।